ऑल अबाउट फैक्ट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि दुनिया का ज़ालिम, जाबिर और वहशी तरीन जंगजू था, जिसका नाम हलाकू खान था। दोस्तों, हलाकू खान जिसने अल्लाह की ताकत का मजाक उड़ाया, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे अपनी ताकत का जलवा दिखाया। दुनिया का ज़ालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते हुए देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जलाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली साफ में एक की गर्दन गई, दूसरी की गर्दन गई, तीसरे की, चौथे की। पहली साफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील था, वो भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी साफ में चला गया। पहली साफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े शख्स को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली साफ छोड़कर दूसरी साफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर ग्रजलिया उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी साफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी साफ के लोगों की गर्दनें काटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी साफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी साफ में है, इसके बाद ये कहाँ छूटने की कोशिश करेगा। उस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचाएगा? उसने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी साफ पे जलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल उस बूढ़े पे जमी हुई थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी साफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जलाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली साफ से तू दूसरी साफ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तीसरी साफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और साफ भी नहीं है, अब तो भाग कर कहाँ जाएगा और तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली साफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी साफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू खान ने गिरिज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा ये कैसी काम ख्याली है और कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक उस वहदहू ला शरीक रब पर है बेइंतहा यकीन के साथ कहा कि वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथों से गरज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबुक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान ने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गिरज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले, लेकिन इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रुकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रुकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने उस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू खान का लश्कर उस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। ये तहरीर तमाम अहले ईमान खुसूसन कानून और इंसाफ के रखवालों के लिए एक नसीहत है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।